अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज पाकिस्तान की टीम सिडनी के लिए रवाना हो गई है और बड़े अच्छे अंदाज में पाकिस्तान की टीम निकली है, बड़े खुशगवार मूड में पाकिस्तान की टीम निकली है। और पीएसएल के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो आज एक और बड़ी ट्रेड देखने को मिली है, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ लेकिन सोर्सेज ये कोट कर रहे हैं कि नसीम शाह एक दफ़ा फिर से ड्राफ्टिंग में जाएंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं जी आज की खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करता हूं जी मैं पाकिस्तान की टीम से। पाकिस्तान की टीम आज सुबह सुबह लाहौर से सिडनी के लिए रवाना हो गई है और जहां पे वहाँ इसके बाद वो निकलेंगे कैनबरा, क्योंकि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ पाकिस्तान का वार्म अप मैच है 4 डे का। और उसके बाद पर्थ के लिए रवाना होंगे और फिर पहला मैच हमारा खेला जाएगा। पहला पर्थ में है, दूसरा मेलबर्न में और तीसरा फिर सिडनी वापस टीम आएगी और तीसरा टेस्ट खेलेगी। तो कप्तान बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और मैं समझता हूँ बड़े खुशगवार मूड में पाकिस्तान की टीम आज गई है और बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स मैं समझता हूँ नए किट ट्राउजर के साथ पाकिस्तान की टीम आज रवाना हुई है। बड़े अच्छे लग रहे थे सारे प्लेयर्स। तो क्या उसको कहते हैं, शान मसूद भी अपनी वाइफ को लेके गए हैं, इमामुल हक और शाहिन शाह अफरीदी भी अपनी अपनी वाइफ्स को, और साथ साथ जो आपके हेड कोच और डायरेक्टर भी हैं हफीज़ साहब, वो भी अपनी वाइफ के साथ गए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा जब प्लेयर्स जो हैं वो निकले हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हैं और बड़े फ्रेश दिखाई दे रहे थे, तो बड़े मोटिवेट लग रहे थे। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद पाकिस्तान की टीम के साथ है कि अच्छा परफॉर्मेंसेस देगी टेस्ट सीरीज़ के अंदर, जो कि बड़ी तगड़ी देखने को मिलेगी। और शान मसूद बड़े मैं समझता हूँ कि मोटिवेट दिखाई दी और पूरे अग्रेशन के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े अच्छे तरीके से जो बातें की हैं कल, और हफीज़ ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़े क्रिटिसिज्म के जो क्वेश्चंस थे बड़े उन्होंने अच्छे तरीके से दोनों ने डील किया। और मैं समझता हूँ कि मोरल टीम का बड़ा हाई है, तो मज़ा आएगा सीरीज़ देखने का। तो पीएसएल के हवाले से दूसरी खबर जो बहुत बड़ी आ रही है उसमें यही है कि इफ्तिखार ने ज्वाइन कर लिया जी मुल्तान सुल्तान्स को, और बदले में रायले रूसो जो हैं वो कोयटा में चले गए हैं। और बड़ी अच्छी तगड़ी ट्रेड देखने को मिली है और मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार बड़े अच्छे हैं और आजकल बड़े अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो रायले रूसो भी 2019 में जब कोयटा चैंपियन बनी थी उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। तो काफ़ी तगड़ी ट्रेड देखने को मिली है और मैं समझता हूँ कि बड़ी अभी तक की जो सिचुएशन है ट्रेड्स के हवाले से, तो ये सबसे बड़ी ट्रेड थी। और नसीम शाह ने एक दफ़ा फिर से कह दिया है कि मैं उसमें जाऊंगा, ड्राफ्टिंग में जाऊंगा, जो कि 13 दिसंबर को लाहौर में शुरू होने जा रही है पीएसएल की। तो देखें क्या बनता है। नसीम शाह ने तो ऐलान कर दिया कि मैं ड्राफ्टिंग में जाऊंगा, और जो कोयटा ने पहली पिक जो है आज अपनी वो दे दी है जी मुल्तान सुल्तान को। तो अगर मुल्तान की पहली पिक प्लाटीनियम की आई तो फिर वो डेफिनेटली नसीम शाह को चूज़ करेंगे, जो कि अंडरस्टूड यही सिचुएशन करंटली नज़र आ रही है कि उनके साथ मामला भी तय पा रहे हैं। तो पहली पिक जो है वो मुल्तान सुल्तान को मिलेगी, क्योंकि आज जो ट्रेड हुई है उसमें यही बात हुई है कि मुल्तान सुल्तान को पहली पिक भी मिलेगी और साथ इफ्तिखार चाचा जो थे वो भी मुल्तान सुल्तान में चलेंगे। तो अगर पहली पिक मुल्तान की हुई तो मैं समझता हूँ कि बड़ा तगड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, और वो पहली पिक में फिर उधर से नसीम शाह को भी उठा लेंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त बड़ी ट्रेड थी अभी तक की पीएसएल की। मैं समझता हूँ कि नसीम शाह के हवाले से भी बड़ी खबरें थी कि कभी किसी के साथ बात चल रही है, कभी किसी के साथ बात चल रही है। तो एट दी एंड अभी तक की जो सिचुएशन है वो मुल्तान सुल्तान विन कर जाएगी नसीम शाह को लेके। तो बड़ी तगड़ी ट्रेड थी। उसके अलावा जब पहली ट्रेड हुई है हसन अली और इमाद वसीम के दरमियान, तो इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड से हसन अली आ गए हैं कराची में। तो कराची को पता नहीं क्या होता जा रहा है। आमिर ने भी एक दफ़ा फिर से कराची को खैराबाद कह दिया और उनके मैं समझता हूँ कोयटा में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उनकी सरफराज के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो वो कोयटा में मेरे ख्याल से ज्वाइन करेंगे आन करीब, और ये भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो आमिर ने भी खैराबाद कह दिया और उन्होंने उधर से वो भी कह दिया खैराबाद। इमाद वसीम ने भी कराची को छोड़ दिया, तो कराची के लिए बड़ा धचका लगा है जी। दो बड़े प्लेयर्स, बड़े स्टार कराची के जो हैं वो चले गए हैं। पिछली दफ़ा के जो टॉप स्कोरर इमाद वसीम थे उन्होंने 8 साल से कराची को रिप्रेजेंट करते आ रहे थे और कप्तानी कर रहे थे,
लेकिन अभी तक ये मजे की बात यह कि कराची के कप्तान जो है उनकी भी बादशाह चल रही है, जो कि शान मसूद है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कप्तानी ही करेंगे आके कराची की टीम के। अगर वो मामलात उनके तय हो गए तो आजकल उनकी भी बड़ी डिस्कशन चल रही है, तो अनकरीब ये भी खबर आप तक ब्रेक करूंगा। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक शान मसूद जो है कराची के कप्तान होंगे और वो कराची की तरफ से खेलेंगे PSL जो है 2024 की। तो देखें क्या करते हैं कप्तान, टेस्ट टीम के कप्तान ईशान मसूद। और आमिर ने भी एक दफ़ा से खैर बात कह दी है, और इमाद वसीम ने भी तो कराची के लिए धचका। कराची पता नहीं क्या पिक्स कर रही है, मैं तो समझ नहीं आ रही इस दफ़ा क्या बनेगा, क्या सिचुएशन होती है कराची की। और लाहौर आजकल बड़ी चुप चुप नज़र आ रही है, क्योंकि उनके ऑलमोस्ट प्लाटीनियम के जो प्लेयर हैं वो बुक हैं, तो उनको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन राशिद खान जो उनके प्लाटिनियम प्लेयर थे वो उनकी इंजरी हुई है, तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने बिग बैश भी नहीं खेली, और PSL के भी उनके चांसेस कम लग रहे हैं। तो मुश्किल लगेगा, धचका तो लगेगा लाहौर कलंदर को कि इतने बड़े स्टार अफगानिस्तान के राशिद खान लेग ब्रेक बॉलर। तो कहीं ना कहीं लाहौर इस बारे में भी सोच रही होगी। लेकिन ये अच्छा प्ले करते हैं, ये ड्राफ्टिंग वाले दिन ही पता लगेगा कि लाहौर किसको पिक करती है प्लाटिनियम में। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि नसीम शाह बड़ा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा ओपनली खेल रहे हैं। और जूनियर ने, वसीम जूनियर ने भी कह दिया कि मैं, पहले तो वो ट्रेड में आना चाह रहे थे, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि मैं ड्राफ्टिंग में जाऊंगा। तो ये PSL की बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। उसके अलावा आज मैं समझता हूँ कि अहमद शहजाद की देखा देखी शदाब खान ने भी बिग बैश लीग और T10 को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो उनके ख़त्म किए, उनके साथ माजरत की, और कहा कि मैं पाकिस्तान का कप खेलूंगा। इससे पहले अहमद शहजाद ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा दलेराना फैसला किया, और पैसों के बजाय पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी है, और पाकिस्तान को फोकियत दी है, पाकिस्तान के प्राइड को मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऊपर किया है। और अहमद शहजाद अभी तक ट्विटर ट्रेंड पे नंबर 1 पे चल रहे हैं कि उन्होंने एग्जाम्पल सेट की है जूनियर्स के लिए कि पैसों के पीछे नहीं भागना, सिर्फ पाकिस्तान का प्राइड है उसको देखना है आपने। और यही वजह है कि उन्होंने T10 लीग से बड़ी ऑफर्स थी उनको, बड़ी तगड़ी ऑफर थी अहमद शहजाद को T10, और बिग बैश से भी, एडिलेड की टीम से भी उनको ऑफर्स थी, तो उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया। और बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा जिगरा किया उन्होंने। और ये आजकल इमाद वसीम को ट्रोलिंग की जा रही है कि उन्होंने बिग बैश लीग की भी ऑफर को एक्सेप्ट किया, और T10 लीग की भी ऑफर को एक्सेप्ट किया, और पाकिस्तान को पीछे किया। इस मामले में इमाद वसीम को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का सामना है, सोशल मीडिया के ऊपर लोग कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है उसके ऊपर अप्रिशिएट भी किया जा रहा है उनको। और एक दफ़ा फिर से इमाद वसीम जब कराची को छोड़ के गए हैं, तो कराची के लिए एक बड़ा ही धचका लगा है PSL में। अब देखें शान मसूद कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे हमें। तो ये एक अच्छा मैसेज मैं समझता हूँ कि अहमद शहजाद ने दिया। उसके बाद शदाब खान ने भी जो अच्छी तरह उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको मना कर दिया है बिग बैश और T10 लीग को, कि मेरे लिए पाकिस्तान का कप बहुत ज़रूरी है। नेशनल T20 कप में उन्होंने कहा है कि मैं खेलूंगा, और ये मेरे लिए ऑनर की बात है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों प्लेयर्स की तरफ से एग्जाम्पल सेट करना जूनियर्स के लिए एक अच्छी चीज़ है, और बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो साइड पे होनी चाहिए, दूसरे तीसरे नंबर पे होनी चाहिए। तो दोनों प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है, और पूरी उम्मीद लग रही है कि जी अहमद शहजाद जो हैं वो तीनों मैचेस के मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, 50s भी की हैं, और हॉट फेवरेट इस टाइम बने हुए हैं। और वो PSL में पिक भी लगता है कि किसी टीम में होंगे, जैसी परफॉर्मेंसेज वो देते नज़र आ रहे हैं। तो अगर उनको PSL में चांस मिल गया तो मोस्ट प्रोबेबली चांस आगे उनके रोशन हो जाएंगे। उम्मीदें जो हैं वो लगाए बैठे हैं, वो 3 साल से टीम से बाहर हैं। तो मैं समझता हूँ अहमद शहजाद को एक दफ़ा फिर से चांस देना चाहिए, और वो बड़े दिल जिगरे के साथ वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, क्योंकि हफीज़ ने उस दिन कहा कि अहमद शहजाद के परफॉर्मेंसेस हमारे नोट डाउन में हैं, तो उम्मीद तो है वो उनको खिलाएंगे। लेकिन अभी तक स्लॉट उन्होंने कहा अवेलेबल नहीं है जिस पोजीशन पे अहमद शहजाद ओपनिंग पे खेलते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास 3-4 ओपनर्स हैं, वनडे में भी और टेस्ट में भी, और मैं समझता हूँ T20 में भी। तो उनको फिक्स करना थोड़ा सा डेफिनेटली मुश्किल हो रहा है हफीज़ को। सिलेक्टर्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है, वहाब रियाज के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो कहीं ना कहीं इनको आगे जाके मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा बड़ी पेशेंस के साथ आप रहें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर सेलेक्ट किया जाएगा। तो हफीज़ से बड़ी उम्मीदें हैं जी कि वो अच्छी सिलेक्शन करेंगे वहाब रियाज के साथ मिलकर, जो कि कोच भी हैं और वहाब रियाज सिलेक्टर भी हैं। तो देखें क्या पिक्स होती हैं इस दफ़ा PSL में भी, और पाकिस्तान क्रिकेट क्या करती है जी। आज निकल गई है
पाकिस्तान की टीम और पूरी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।